वेलकम टू नोटपीडिया। आइए देखते हैं जून सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सिक्किम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। गैंगटॉक के पल्जर स्टेडियम में आयोजित एक सेरेमनी में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ दिलाई। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की सिंगल कैपिटल के रूप में रिअफर्म किया। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले 11 जून को कहा कि अमरावती स्टेट की सिंगल कैपिटल होगी। चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी, बीजेपी और जनसेना मेंबर्स के एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। विशाखापट्टनम पोर्ट ने वर्ल्ड बैंक सीपीपीआई के टॉप 20 में रैंक किया। विशाखापट्टनम पोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट को पछाड़कर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 19th रैंक हासिल किया है। जेएम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स द्वारा ऑपरेटेड यह एक हाई कैपेसिटी टर्मिनल चलाता है जो इसकी एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूशन देता है। मोहन चरण मांझी को ओडिशा का नया चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में अपना फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है। 2024 के ओडिशा असेंबली इलेक्शंस में शानदार जीत के बाद पार्टी ने मोहन चरण मांझी को ओडिशा का नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। बीजेपी के पेमा खांडू लगातार थर्ड टाइम अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को थर्ड टाइम अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ईटानगर के डोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में आयोजित ओथ टेकिंग सेरेमनी में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जैसे पॉलिटिशियन शामिल हुए। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में रिअपॉइंट हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 जून को फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में फिर से अपॉइंट किया। उनका पद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर के एंड तक या अगले ऑर्डर तक रहेगा। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा को पीएम मोदी का चीफ सेक्रेटरी रिअपॉइंट किया गया। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा पीएम मोदी के चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने डॉक्टर पीके मिश्रा को 10 जून 2024 से इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अप्रूवल दे दी है। उत्तराखंड में मिथोलॉजिकल सिटी जोशीमठ का नेम चेंज करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। उत्तराखंड के फेमस सिटी जोशीमठ का नाम फॉर्मली ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंटर से अप्रूवल मिलने के बाद इस फैसले की अनाउंसमेंट की। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल पहले किए गए प्रॉमिस को पूरा करते हुए अनाउंसमेंट की। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। इंडिया ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया का स्वागत किया। भारत ने 10 जून को ब्रिक्स में इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया का स्वागत किया क्योंकि उनके ऑफिशियल होस्ट रशिया के ग्रुप की फर्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल हुए थे। सीनियर डिप्लोमेट दामू रवि ने वेस्टर्न रशिया के निज्नी नोवगोरोड में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में इंडियन टीम को लीड किया। इंडिया और यूएई ने इंडियन रुपीस और यूएई दिरहम में बायलैटरल ट्रेड करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाया है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के एग्जीक्यूशन के साथ इंडिया और यूएई ने अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बदलने में एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया है। ये सिस्टम दोनों देशों के बीच ट्रांजैक्शन को उनकी संबंधित बेस करेंसीज इंडियन रुपी और यूएई दिरहम में करने में एबल बनाता है, जिससे अमेरिकी डॉलर जैसी आर्बिट्रेज करेंसीज पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इंडिया ने यूक्रेन में समिट ऑन पीस में भाग लिया, जिसका रिप्रेजेंटेशन पवन कपूर ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी मिस्टर पवन कपूर ने यूक्रेन में समिट ऑन पीस में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, जिसको स्विट्जरलैंड ने 15 और 16 जून 2024 को बर्गनस्टॉक में होस्ट किया था। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 6.125% शेयर एक्वायर कर ली है। बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी आईएफएससी में अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 6.125% हिस्सेदारी 6.125 करोड़ रुपये में खरीदी है। यह एक्विजिशन गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करने और इसके एक्सपेंशन के लिए बैंक की कमिटमेंट को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। पूजा तोमर यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली इंडियन बनी। पूजा तोमर एक इंडियन स्ट्रॉवेट यूएफसी बाउट जीतने वाली पहली इंडियन बनी।
जब उन्होंने 8 जून को यूएफसी लुइविल में स्प्लिट डिसीजन पर ब्राजील की रायन अमांडा डॉस सैंटोस को हराया। पूजा तोमर ने रायन अमांडा डॉस सैंटोस को 30-27, 30-27 और 29-28 से हराया। श्रुति वॉरर अस्ट्राइड मैग्नानमस 3 स्टार ग्रॉन्ड प्री इवेंट जीतने वाली पहली इंडियन राइडर बनी। मैग्नानमस की राइडिंग करने वाली श्रुति वॉरर अस्ट्राइड 3 स्टार ग्रॉन्ड प्री इवेंट जीतने वाली पहली इंडियन राइडर बन गई है, जो इंडियन हॉर्समैन के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। श्रुति को 7 से 9 जून को स्लोवेनिया के लिपटा में सीडी टूर्नामेंट में 67.761 अंक मिले। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। अनामिका राजीव इंडियन नेवी की पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट बनी। सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव ने इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनकर अरकोनम के आईएनएस राजली में इतिहास रच दिया। यह इंपॉर्टेंट अचीवमेंट लास्ट वीक पासिंग आउट प्रोसेशन के दौरान हासिल की गई। जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज का 8th एडिशन जापान के योकोसुका में शुरू हो गया है, जिसकी मेजबानी जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने की है। इंडियन नेवी के आईएनएस शिवालिक और जापान के जेएस युगिरी हिस्सा ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। अपने 39 साल के करियर के दौरान उन्होंने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फैंट्री सहित सेवरल पोस्ट्स पर काम किया। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। वेलायन सबियर 2024 के AY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के वेलायन सबियर ने AY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड्स जीता, जिससे वे ये टाइटल जीतने वाले 4th इंडियन बने। उनके लीडरशिप ने TII और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ी सक्सेस और ग्लोबल फेम दिलाए। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।